शाला कोई परदेसी ना होवे, माँ मर गई बेटा ना आ सका, बाप मर गया बेटा ना आ सका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपसे एक परदेसी की दुख भरी दास्तान और उसकी रिक्वेस्ट शेयर करने जा रहा हूं। वीडियो को शेयर करके दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। परदेसी भाई जितने भी हैं ना, ये बड़ी हिम्मत का काम है कि अपने बीवी बच्चे माँ बाप भाई बहन के लिए कुर्बानी देना, परदेश जाना, जहाँ सिर्फ सुबह काम पे जाते हैं, वापस आते हैं, खाना पकाते हैं और सो जाते हैं, उसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं होती। और जब वो वापस पाकिस्तान आते हैं तो फिर बहुत कम ऐसा होता है कि उन परदेसियों को ऐसी इज़्ज़त अफजाई मिलेगी जिसके वो हकदार होते हैं, क्योंकि जब तक वो काम कर रहे हैं उन्हें पता हो कि इन्होंने वापस जाना है तब तक तो होता है। जब वो परमानेंट आते हैं तो उनके साथ बहुत अजीब से सलूक किए जाते हैं। और ये नौजवान कहता है कि मैं पाकिस्तान में था, ये 1 साल पहले की कहानी है, और पाकिस्तान से वालदा बीमार हुई, वालदा का इलाज शुरू करवाया, मज़ीद टेस्ट हो रहे हैं, कुछ दवाइयों के ऊपर अखराजात आ रहे हैं, ठीक नहीं हो रही। तो एक दोस्त ने कहा कि यार ऐसे तो तुम लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ता जाएगा, तुम क्यों नहीं बाहर का वीज़ा लो, बाहर जाके काम करो और पैसे भेजो ताकि तुम्हारी वालदा का इलाज हो सके। ये नौजवान कहता है कि मैंने उसे कहा ठीक हो गया, हमने किसी तरीके से ओमान का वीज़ा हासिल किया। कहता मैं ओमान पहुंच गया हूँ। ओमान पहुंचकर वहाँ के एक शहर में मैंने काम शुरू कर दिया, काम शुरू किया और उसके बाद मुझे इतला मिली, मैं पैसे भेज रहा था हर महीने, कोई तकरीबन 3 से 4 महीने मुझे गुजर गए थे वहाँ, और मुझे इतला मिली कि मेरी वालदा जो है उनका ब्लड कैंसर निकल आया। उनको जो बीमारी तशखीस हुई है वो ब्लड कैंसर है, जो कि इलाज नामुमकिन है, लेकिन अखराजात बहुत ज़्यादा थे। कहते मैंने फिर उनके लिए दुआ करनी शुरू की, दवाइयाँ जो भी था वो सारा सेटअप चल रहा था। और 8 तारीख को मेरा पासपोर्ट जो है ना वो एक्सपायर होता है। 8 तारीख को मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होना था। 10 तारीख को मेरी वालदा की डेथ हो गई। मैंने पासपोर्ट एम्बेसी को दिया था कि इसको रीन्यू किया जाए, उन्होंने कहा जी 15 दिन में आ जाएगा, 20 दिन में आ जाएगा। वालदा की डेथ हो गई और वालदा की डेथ होने पर मेरे पास पासपोर्ट नहीं था और मैं पाकिस्तान नहीं आ सका। मैं सारा दिन वहाँ पर बैठकर रोता रहा कि मैं अपनी माँ के पास बैठता, उनसे माफ़ी मांगता, उनसे दो जुमले प्यार के बोलता, शायद आखिरी वक्त में मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाता। अब मैं अपनी माँ के पास नहीं बैठ सका। तो उसके बाद पासपोर्ट के लिए जुस्तजू चलती रही और पासपोर्ट मुझे एम्बेसी से हर रोज़ ला रहे, आज आएगा कल आएगा, पीछे से नहीं आया, ये हो गया वो हो गया। 3 महीने गुजर गए। 3 महीने के बाद घर से फ़ोन आता है कि आपके वालिद साहब भी इस दुनिया में नहीं रहे। वो नौजवान कहता है कि मेरे ऊपर क़यामत की तरह ये जुमला था। मैं अंदर से टूट गया कि मेरी माँ भी चली गई, मेरा बाप भी चला गया और अब मैं उसका भी चेहरा नहीं देख सकूँगा, मैं उसके भी जनाजे में शिरकत नहीं कर सकूँगा। जिस बाप ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जिस बाप के पीछे मैं चलता था और वो रुक कर झुक कर मुझे उठाता था, अपने कंधों पे बिठाता था, आज उसका जनाजा मैं अपने कंधों पर कब्रिस्तान तक नहीं ले जा सकूँगा। कहता मैं वहीं पर टूट गया, रोता रहा और आखिर मैं एम्बेसी गया हूँ, झगड़ा किया। फिर मुझे तकरीबन कोई 20-25 दिन के बाद जाके पासपोर्ट मिला और मैं अपने वालिद के चेहलम पर आ सका हूँ। अब ये नौजवान ये कहानी सुनाते हुए रो रहा था और कह रहा था कि मेरा जितने भी परदेसी भाई हैं ना, उन सब से रिक्वेस्ट है कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको कंप्लीट रखो। कोई एक डॉक्यूमेंट्स भी इनकम्प्लीट हुआ तो आप पाकिस्तान नहीं आ सकोगे और आपकी सारी ज़िंदगी का पछतावा रह जाएगा। बाकी अल्लाह ताला सब परदेसियों को सेहत दे, उनके घर वालों को, उनके वालिदैन को, उनके बहन भाई माँ बाप बच्चों को अच्छी ज़िंदगी और सेहत दे और उन सब को उनकी खुशियों में शरीक होने की तौफीक दे। तो मैं ये मैसेज आप तक शेयर करना चाह रहा था कि कहीं भी हैं आप, किसी भी मुल्क में काम कर रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट जो आपने ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल करने हैं उनको कंप्लीट रखें और कंप्लीट रखें। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।